हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे आप देख रहे हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके फॉर्म फर्स्ट से शुरू हो गए थे। 24th की लास्ट डेट है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रहती है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यूपीएससी आईएएस जिसको आप बोलते हैं। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो हर एक बंदे के लिए, ये अगर इंडिया की बात की जाए तो हर एक बंदे के का एक ड्रीम जॉब रहता है कि इसमें सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत सारे सालों से तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसी में देखते हैं आज इम्पोर्टेंट, इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस भी अवेलेबल है, कैसे अप्लाई करना है ये आपको सब इस नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें पहले, उसके बाद फॉर्म फिल करें, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए जो आपको बाद में भुगतनी पड़ती है। सो वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें, और जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ आपको अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल है। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में। जैसे लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी 24/3/2021 की है, यानी 24 मार्च की इसकी लास्ट डेट है। 6 बजे तक की इसकी लास्ट डेट है। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि शायद 12 बजे तक होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है इसकी लास्ट डेट 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है लिंक यूपीएससी की साइट से हट जाएगा। सो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें, दिमाग में डाल दें कि इसकी डेट जो है वो 24 तारीख को ख़त्म होगी 6 बजे। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, लिंक वहाँ से हट जाएगा फिर साइट से। अपनी एलिजिबिलिटी, अगर ये आप इम्पोर्टेंट है आपकी, इंश्योर करें अपनी एलिजिबिलिटी, और उसके बाद आप अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है, तो ये यूपीएससी की ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। आपको अपना प्रूफ, आधार कार्ड या कोई भी जो भी आपका आईडी है वो आपको अपलोड करने हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं। सो इसको ध्यान से पढ़ें, और पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर लें। तो जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट डेट 24 6 बजे तक है इसकी लास्ट डेट। उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। पेनल्टी रॉन्ग, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.33 की इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है पर क्वेश्चन की। सो ये भी आप दिमाग में रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में, आप फैसिलेशन सेंटर भी इसके लिए दिया गया है गाइडेंस के लिए। आप यहाँ पे इन पर्सन भी जा सकते हैं, और ये फ़ोन नंबर्स हैं, आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं ऑन वर्किंग डेज बिटवीन 10 बजे से 5 बजे तक के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप गेट नंबर 3 यूपीएससी के फैसिलेशन सेंटर पे भी जा सकते हैं इन पर्सन, ठीक है। या आपका मोबाइल से जो है वहाँ पे बैंड है, अंदर नहीं ले सकते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ये सारी चीज़ें हर एक एग्ज़ाम में होती हैं। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके इसमें, आईएएस होता है, आईएफएस होता है, पुलिस सर्विस होता है, ऑडिट होता है, सिविल अकाउंट्स होता है, कॉर्पोरेट लॉज होता है। सो ये सारे डिपार्टमेंट्स इसमें होते हैं, और इन सारे डिपार्टमेंट्स का जो मिल के इस साल जो वैकेंसी है वो 712 इन टोटल वैकेंसी है यूपीएससी की इस साल में। सो ये आपका वैकेंसीज है 712, इंक्लूडिंग जो इसमें 22 वैकेंसीज होती हैं रिजर्व फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सो इनकी 22 वैकेंसीज होती हैं इसमें। तो ये सारा इसमें वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। आप इस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन्स, कौन कौन से पर्सन्स जो है, वैकेंसीज कितनी है, कौन से सेक्शन में, कौन सी डिसेबिलिटी। सो ये इन्हीं के लिए है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अप्लाई कर लें। सो उनके लिए ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से उनको देखना है। आगे देखते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है ये आपको जब अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। सिविल सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ सेंटर दे सकते हैं, सो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ये सेंटर्स हैं प्रीलिम्स के, और ये सेंटर्स हैं मेंस एग्जामिनेशन की। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख दें, इस चीज़ को आप पढ़ लें एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, जो भी अप्लाई फर्स्ट पहले अप्लाई करेगा उसी को जो है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सेंटर मिलेंगे। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जो पहले अगर सेंटर वहाँ वैकेंसी नहीं होगी तो फिर बाद में आपको दूसरा सेंटर जो है शिफ्ट
किया जाएगा, कहीं कोई भी सेंटर आपको दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप पहले ही अप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट वहीं जो अलॉट आप सेंटर चूज कर रहे हैं वही आपको अलॉट होगा। सो ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। सो इस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान एग्जामिनेशन, जैसे आपको पता है 3 एग्जाम होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका प्रीलिम्स होता है जो 400 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स ईच, और उसके बाद मेंस एग्जाम होते हैं जिसमें 9 पेपर होते हैं आपके, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है जो 250 मार्क्स का होता है। तो ये नेशनलिटी क्राइटेरिया कैसे हैं, अगर आपको ये देखना है एलिजिबल है या नहीं है, सो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट इसकी 21 तक है और मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए रिलैक्सेशन भी दी गई है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको सिर्फ डिग्री यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि इसमें परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर आपकी 40 भी परसेंट है आप एलिजिबल हैं। सो ओनली जो एलिजिबिलिटी है वो आपको डिग्री यहाँ पे होना ज़रूरी है। ये यहाँ पे 6 अटेम्प्ट की अगर बात की जाए कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो इन जनरल कैंडिडेट जो है वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और SC ST वाले अनलिमिटेड है, OBC 9 और PWD वाले भी 9 अटेम्प्ट उनको अटेम्प्ट दे सकते हैं। फीस की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फीस आपका सिर्फ 100 रुपीज़ है, उससे ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपका 100 रुपये आपको नहीं पे करनी है। लास्ट डेट क्लोजिंग डेट अगेन 6 बजे तक है इसकी, 24 मार्च की लास्ट डेट है। सो इसको आप ध्यान रखें इस बात को, और आपको पहले ही अप्लाई करना है तभी आपको जो है सेंटर अपनी चॉइस का मिल सकता है। बाद में अगर सेंटर फिल हो गए तो आपको कहीं और एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। सो ये लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ीस अगेन आ गई यहाँ पे। उसके बाद लिंक यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। तो आपको इस डेट से पहले ही अप्लाई करना है और 6 बजे से पहले अप्लाई करना है। कहीं आप वेट ना करें कि 12 बजे अप्लाई करेंगे। तो ये आपको फिजिकल रिक्वायर जो कैटेगरीज वाइज डिसेबल्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए ये सारा डिटेल है, ये उनको इम्पोर्टेंट है। सो इस चीज़ को भी आपको देखना है। सो ये सारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होती है। प्लान कैसे है, 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीलिम्स होता है जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम उसमें होता है, और फिर सिविल सर्विस मेंस होता है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और इसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है। ठीक है। प्रिलिमिनरी में 2 पेपर्स होते हैं, 200 मार्क्स के ईच होते हैं, टोटल मार्क्स 400 होते हैं। और जो पेपर 1 होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको 33% लाने हैं। ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आपकी जो सिलेक्शन फॉर द मेंस होती है वो पेपर 2 पे डिपेंड होती हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी इन जनरल स्टडीज पेपर 2 में पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको 33% आपको इसमें लाने हैं। ठीक है, जिसको आप जो क्वांटिट एप्टीट्यूड रीजनिंग ये सारा पेपर उसमें दिया जाता है। सो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग फिर से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 1/3 आपकी नेगेटिव 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। सिविल सर्विस मेंस की बात करें तो इसमें मैंने पहले बताया, बाद आपकी टोटल सिलेक्शन इसी एग्ज़ाम बेस पे होती है। तो इंटरव्यू जो होता है वो आपके 275 मार्क्स का होता है। इसमें कोई मिनिमम, जैसे आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे वैसे ही आपको रैंक दी जाती है एग्जामिनेशन में। प्रिलिमिनरी एग्जाम में 200 मार्क्स ईच पेपर होता है, और ये मेंस एग्जामिनेशन की स्कीम है। इसमें आपको एक इंडियन लैंग्वेज भी, जो 8th शेड्यूल ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज मेंशन है उसमें से आपको एक इंडियन लैंग्वेज भी लेनी है, और साथ में इंग्लिश पेपर भी होगा जो ऐसे होगा पेपर आपका, और और जो 7 पेपर्स और भी होंगे, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा जो आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो टोटल मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन के 1750 होंगे, 275 आपका इंटरव्यू होगा, और टोटल मार्क्स जो आपके होंगे वो होंगे 2025। ये आपके टोटल मार्क्स हैं, और इसी ये ग्रैंड टोटल है, और इसी की बेसिस पे आपका
सिलेक्शन और रैंक डिसाइड होता है। ये आपकी टोटल लैंग्वेजेस यहाँ पे दी है जो आपको सिलेक्ट करनी है। लिटरेचर, मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस का बहुत सारी लैंग्वेजेस है, और ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपको चूज करना है। इनमें से एक आपको चूज करना है जो भी आप दे रहे हैं। ये आपको सिलेबस यहाँ दिया गया है। पेपर 1 का है, ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स की है। सो ये बहुत डिटेल में है, बहुत लंबा है ये। और पेपर 2 भी आपको 200 मार्क्स का है, और ये भी जैसे इसमें कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारा इसमें दिया गया है। सो ये आपको पेपर 2 है, 2 घंटे आपको मिलेंगे पेपर 2 के लिए। 200 मार्क्स का पेपर, 0.33 नेगेटिव मार्किंग के साथ। सो ये टोटल जो है ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। इसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम आपके 33% होने चाहिए अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो उसके बाद मेंस की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें सिलेबस दिया गया है, आपको ये पूरा सिलेबस देखना है, और यही सिलेबस आपको, तो ये आपका सिलेबस पूरा डिटेल में है। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट यूपीएससी का। आपको लास्ट डेट याद रखनी है, 24 की लास्ट डेट है। 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है लिंक डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद लिंक अवेलेबल नहीं रहेगा। फर्स्ट बेसिस पे आपको सेंटर अलॉट होंगे, सो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका यूपीएससी का 2021 का कंप्लीट नोटिफिकेशन। ये आपको अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूर आप देख लें। तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।